हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल राठौर फैमिली। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी एकदम खुश हो गए और हम भी बहुत खुश हैं। तो आज हम आपको सेलुलर जेल घुमाने लाए हैं, जिसे काला पानी की सज़ा भी बोलते हैं। तो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये सेलुलर जेल है जिसको काला पानी बोलते थे। अंग्रेज़ जो स्वतंत्रता सेनानी होते थे वो उनको सज़ा देते थे तो समुंदर पार यहाँ छोड़ देते थे, जिसको सात समुंदर पार की सज़ा भी कहते थे। काला पानी की ये सज़ा है, ये जेल है। इसको दिखाएंगे वहाँ इसमें कैसे वो रहते थे अपने स्वतंत्रता सेनानी, और वो बेचारे अपना जीवन कैसे बिताते थे यहाँ आके। उनका सारा मतलब कि किस तरीके की पीड़ा सहन करते थे, किस तरीके का उनको दंड दिया जाता था, किस जेल में वीर सारव कर रहे थे, वो दिखाएंगे। ये सेलुलर जेल है सामने, इस गेट से हम अंदर जाएंगे। और ये यहाँ का टिकट लिया है हमने यहीं से इनके काउंटर से, और ये पड़ा है 30 रुपये प्रति पर्सन। 3 आदमी हम, मैं रिशु रमी, तो हमारा ये 90 रुपये का पड़ा है। ये सेलुलर जेल का म्यूज़ियम है, यहाँ तस्वीरें लगा रखी है सारी स्वतंत्रता सेनानियों की। सुभाष चंद्र बोस जी को काला पानी था, वह देश निकाला देने के लिए, बंदियों को एक उपनिवेश के लिए देश निकाला, एक ऐसा शब्द था जो उनके ऊपर लगा दिया गया था कि भाई इनको देश निकाला दे दिया गया है, जिसका अर्थ होता है समय अथवा मृत्यु। अर्थात काला पानी शब्द का अर्थ है मृत्यु जल या मृत्यु के स्थान से है, जहाँ से कोई वापस नहीं आता। ये काला पानी इसलिए नाम रखा गया। इधर जो फ़ोटो लगाई गई हैं ये उनकी हैं जिनके पास अंग्रेज़ों ने अवैध शस्त्र रखने के लिए केस चलाए, और उनके ऊपर वो उनको यहाँ लेके आया, उनको सज़ा दी गई। ये उनका सारा ये कैबिन किसी न किसी जुर्म में उनको फंसाया गया। गाइस, यह तीर्थ महातीर्थों का है, मत कहो इसे काला पानी, तुम सुनो यहाँ की धरती के कण कण में गाथा बलिदानी। ये स्वतंत्र ज्योति लगाई गई है जो सदा जलती रहती है यहाँ। तो यहाँ पे ये सेलुलर जेल, इसका नाम इसलिए पड़ा है यहाँ पे क्योंकि ये सेल की शेप में सारे आपको दिख रहे होंगे स्ट्रक्चर। इस जेल को अंग्रेज़ों ने 1893 के लगभग बनाया था, और इसका बनाने का मकसद यही था, जो स्वतंत्रता सेनानी थे, वो पॉलिटिशियन वो थे, उनको यहाँ सज़ा दी गई थी मानसिक तौर से पीड़ा देने के लिए, और वो कहीं भाग ना जाए। ये सेल इस तरीके से बनाए गए थे सारे के, एक इधर से तो वो कोई किसी को देख ना पाए, आपस में कम्युनिकेशन गैप को कम करने के लिए ये बनाया गया था। और इस तरीके ये जो स्थान है, ये कैदियों से यहाँ उनको सज़ा दी जाती थी। नारियल का तेल, नारियल की लस्सी, और उनसे यातना दी जाती थी। ये इस तरीके से तेल निकाला जाता था उनसे, और उनसे समता से ज़्यादा कार्य करवाया जाता था। आदमी ही इसको घुमाते थे, और बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता था। ये जो कैदियों को ही सज़ा देने का ये बना रखा लॉजिंग फ्रेम, और ये इस तरीके से इनको हंटर मारते थे। और ये जो दिखाया गया है यहाँ चेन फीटर, कैदियों को ऐसे बांध के रखते थे उनके इसमें हाथ में पैरों में। ये फांसी घर है, ये इस तरीके से ये रस्से लटकाए जाते थे इसके ऊपर, और यहाँ ये जो फट्टे लगे हुए हैं, ये फट्टों को हटा दिया जाता था। इस तरीके से ये फांसी स्थान बनाया गया था। तो ये स्वतंत्रता सेनानियों के लिए कैद खाना था। यहाँ जो ये यहाँ से खाना दिया जाता था उनको, यहाँ रहते थे कैदी। तो ये बस एक खिड़की थी, बाकी ये इस तरीके का ये बनाया गया था। ऐसे इसको बंद कर दिया जाता था यहाँ से, और इधर यहाँ इसकी अरली होती है, अरे इस अरली से इसको ऐसे लगाया जाता, कैदी उसमें हाथ लगा के बाहर से ना खोल पाए, इतना इस तरीके की वो थी ये। और ये जो यहाँ की ईंटें हैं, ये सारी कैदियों द्वारा बनाई गई थी उस वक्त। जितना लोहा है सारा कैदियों ने अपने हाथ से बनाया, और इसमें जितनी कॉस्ट आई टोटल उस टाइम की कैदियों की ही अपनी थी। उनका खाने पीने का ही खर्चा, क्योंकि कैदियों के ऊपर कोई और खर्चा किया नहीं जाता था, उनसे कोई पैसे नहीं दिए जाते थे उनके शर्म के। और ये ईंटें भी उन्होंने ही बनाई, और ये सारा जो जितना भी ये आयरन वर्क है, ये सारा कैदियों द्वारा किया गया है। और इसमें खर्च जो टोटल कॉस्ट पड़ी वो 7.5 लाख के करीब पड़ी। ये पूरा गलियारा है जिसमें कैदियों को रखा जाता था, और ये सेल इधर कैदी रहते थे, उधर दूसरे कैदी रहते थे, इनको आपस में एक दूसरे से बात ना कर पाए, इस तरीके से बनाया गया था। और ये यहाँ अंग्रेज़ों ने जो उस टाइम बनाया जेल का नमूना, ये है, ये यहाँ लगाया गया है। ये यहाँ पानी की व्यवस्था है, ड्रिंकिंग वाटर की।
स्वतंत्रता सेनानियों के नाम दर्ज हैं इस दीवार के ऊपर चारों तरफ, जो यहाँ रहे, कौन कौन से किस साल में जो रहा उसके यहाँ नाम से और सन कितने सन तक यहाँ रहे, जिंदा रहे, किसको क्या पीड़ा से सज़ा दी गई, वो सारे यहाँ इनके नाम दर्ज किए गए हैं। पूरे हिंदुस्तान से जो स्वतंत्रता सेनानी थे उस पे इस दीवार पे नाम दिया गया है। गाइस, जब हम जा रहे हैं वीर सावरकर की वो जेल जहां उनको रखा गया था, जेल के अंदर वीर सावरकर को 1911 से 1921 तक रखा गया और उनका बर्थ जो हुआ वो 23 मई 1883 को और उनकी डेथ 26 फरवरी 1966 को हुई। यहाँ से मैं दिखा रहा हूँ आपको, तो सीटिंग अरेंजमेंट है, यहाँ एक पर्दा भी लगा हुआ, उस पर फिल्म चलेगी और ये सारी जो बिल्डिंग है ये रोशनी से जगमग होगी शाम के टाइम। तो अभी हम सेलुलर जेल के टेरेस पे आ गए हैं। यहाँ से जो व्यू है ना वो बहुत ही सुंदर है, लेकिन कैदियों के लिए वो अच्छा नहीं होता। वो यहाँ से भाग बिल्कुल भी नहीं सकते थे। यहाँ पे चारों तरफ सिर्फ पानी पानी है और वो बहुत ही ज़्यादा मुझे तो डीप लग रहा है ये देखने में भी। वो देखो वहाँ पे क्रूज़ भी चल रहे हैं कुछ बहुत दूर दूर, और इतना प्यारा व्यू है यहाँ से और क्रिस्टल क्लियर वाटर है, एकदम साफ़ पानी, बिल्कुल साफ़। ये देखो यहाँ पे कोकोनट ट्री, और यहाँ कोकोनट ट्री ना बहुत ही ज़्यादा है, जगह जगह पे दिख जाएंगे आपको। सामने दिखाई दे रहा कटहल का पेड़, उसमें कटहल लगी हुई है, इसमें जेल के अंदर ही है ये। और ये नारियल के पेड़ यहाँ छोटे छोटे हो गए, हम इतनी ऊंचाई पे आ गए हैं यहाँ। ज्ञानी जेल सिंह ने 23 फरवरी 1985 में इसको बनाया था। ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के वीरों और भारत के उन सब बहादुर सपुत्रों की स्मृति में जिन्होंने अपनी प्रिय मातृभूमि की स्वतंत्रता हेतु अपने अनवरत संघर्ष के दौरान इन द्वीपों में कारावास यातनाएं भोगी। ये है अंडमान निकोबार एम्पोरियम सागरिका। यहाँ जो समुद्र से निकली हुई चीज़ें और नारियल से बनाए हुए आइटम यहाँ रखे हुए हैं सारे। ये सारी जो चीज़ें हैं नारियल से बनाई हुई, समुद्र से निकली हुई। यहाँ यह इसका सागरिका नाम है। ये हम यहाँ पार्क के अंदर जा रहे हैं, शहीदों की याद में जो पार्क बनाया गया है। यहाँ भी लाइट और साउंड शो चलता है शाम के टाइम। ये विनायक दामोदर सावरकर, पंडित राम रखा, महावीर सिंह, मोहन सिंह नामदांग। हम नारियल पानी ले रहे हैं। ले भाई नारियल पानी दे दिया भाई ने। भाई क्या नाम है आपका? कुरमारो है कुरमारो। ये दिल्ली में भी 50 का मिलता है और यहाँ भी 50 का मिल रहा है। हम उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये व्लॉग बहुत ही पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।